Hi guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Okay. So today we discuss editorial and that is a message for Russia on Moscow's suspension from UN Human Rights Council. तो यहाँ पे इस एडिटोरियल में आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से ये रसिया को क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस एडिटोरियल में राइटर क्या बोलना चाहते हैं इससे रिलेटेड। पुतिन शुड टेक नोट ऑफ द व्यूज़ ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी एंड एंड द वार इमीडिएटली। यहाँ पे क्या राइटर बोलना चाहते हैं कि पुतिन जो हैं, ठीक है, रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं, उनको क्या करना चाहिए, ये सब देखना चाहिए कि ग्लोबल कम्युनिटी में उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है, ठीक है, और क्या व्यूज़ आ रहा है, ग्लोबल कम्युनिटी में कितना असर पड़ रहा है, ये जो लड़ाई हो रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में, तो उस वजह से भी रसिया को क्या कर देना चाहिए, वॉर को एंड कर देना चाहिए। ये सब भी देखते हुए पुतिन शुड टेक नोट ऑफ द व्यूज़ ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी का भी एक व्यूज़ देख लेना चाहिए एंड द वॉर इमिडिएटली, वार को क्या कर देना चाहिए, इमिडिएटली बंद कर देना चाहिए। द सस्पेंशन ऑफ रसिया फ्रॉम द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल हैज़ टर्न द ग्लोबल स्पॉटलाइट ऑन द सिविलियन किलिंग इन यूक्रेन। क्या बताया जा रहा है कि सस्पेंशन किया गया है किसका, रसिया का। किसमें किया गया है, यूएन के ह्यूमन राइट काउंसिल से रसिया को सस्पेंड कर दिया गया है। हैज़ टर्न द ग्लोबल स्पॉटलाइट, और ये टर्न कर दिया किधर, ग्लोबल स्पॉटलाइट की तरफ, कि सब लोग देखें ये बहुत बड़ा स्पॉटलाइट बन चुका है ऑन द सिविलियन किलिंग ऑफ इन यूक्रेन। और ये क्यों स्पॉटलाइट ग्लोबली, ये चीज़ क्यों किया गया, इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा सारे कंट्रीज़ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूक्रेन में किलिंग हो चुका था सिविलियंस का, और ये किलिंग बताया जा रहा है किसके द्वारा किया गया है, रसिया के द्वारा। इस वजह से यूएन यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से रसिया को क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, द यूएस स्पॉन्स्ड रिजोल्यूशन इन द यूएन जनरल असेंबली वॉज अप्रूव बाय 93 वोट। और बताया जा रहा है ये जो रिजोल्यूशन हुआ था कि रसिया को हटाना है किससे, ह्यूमन राइट काउंसिल से, ये इसको स्पॉन्सर कौन किया था, यूएस किया था। ठीक है, और इसमें वोट कितने मिले हैं, 93 वोट मिले हैं अगेंस्ट 24 अगेंस्ट में गया है, 93 वोट इनके फेवर में गया है। और 58 अब्सटेंशन, मतलब कि 58 जो थे वो क्या थे, पार्टिसिपेट नहीं किए थे। और जो कि इंक्लूड किसको करता है, इंडिया को भी। इंडिया इसका मतलब क्या है कि एब्सेंट रहा। रसिया हैज़ फेस इमेंस क्रिटिसिज्म आफ्टर बॉडीज वेयर फाउंड इन द स्ट्रीट ऑफ बुचा। और क्या बताया जा रहा है कि रसिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज फेस करना पड़ा, इमेंस क्रिटिसाइज फेस करना पड़ रहा है आफ्टर बॉडीज़ जो है वो कहाँ पे मिला है, बुचा स्ट्रीट्स में बहुत सारे बॉडीज़ मिले हैं। इस वो बॉडी को देखने के बाद रसिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड किया गया। ठीक है, बताया जा रहा है कि बुचा में जितने भी बॉडीज़ मिल रहे हैं, डेड बॉडी ये सब मिल रहे हैं, वो सब किसकी वजह से हुआ है, रसिया की वजह से। ठीक है, और ये बुचा जो है वो कहाँ पे है, यूक्रेन का पार्ट है। ओके, ये नॉर्दर्न यूक्रेन टाउन, कहाँ पे है, नॉर्दर्न यूक्रेन टाउन में है। फ्रॉम वेयर रशियन ट्रूप्स विड्रॉ फॉलोइंग द इस्तानबुल टॉक। अब इस्तानबुल टॉक जब हुआ था तो उस टाइम क्या बताया गया था कि रसिया क्या बोला था कि हम लोग यहाँ से ट्रूप को विड्रॉ कर लेंगे, इस एरिया से विड्रॉ कर लेंगे, नॉर्दर्न यूक्रेन टाउन से। बट नहीं हुआ, यहाँ पे भी क्या हुआ, डेड बॉडीज दिखा, जिसमें कि इसके बाद रसिया क्या करता है, ये जब बात उठा कि यहाँ पे डेड बॉडी जैसे मेरे, रसिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया। फिर रसिया क्लेम करता है, रसिया क्लेम इट टू बी स्टेक्ड इवेंट एंड फेक। ये जितने भी चीज़ बॉडीज ये सब जो भी दिख रहे हैं, ये सब सारी चीज़ क्या है, फेक है। ठीक है, मेरे अगेंस्ट कोई कुछ कह रहा है, प्लानिंग कर रहा है, बट ये सब चीज़ फेल है, क्योंकि हम रसिया ऐसा कुछ नहीं किया है। वाइल द ट्रूथ शुड बी स्टेब्लिश इन एन इंडिपेंडेंट यूएन मॉनिटर प्रूव। बताया जा रहा है ये जो ट्रूथ, ये जो घटना हुआ है, ये घटना यूएन के मॉनिटर में क्या हो गया है, रिकॉर्ड हो चुका है, और उससे वो प्रूव हो रहा है कि हाँ ये जो है वो रसिया के द्वारा ही किया गया है। देयर इज़ नो डाउट दैट सिविलियंस वेयर टारगेटेड। और इसमें कोई शक की बात है ही नहीं कि यहाँ के जो यूक्रेन के जो जितने जो सिविलियंस जो डेथ हुए हैं उनको क्या किया गया है, टारगेट किया गया, किसके द्वारा टारगेट किया गया, रसिया के द्वारा। इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि हाँ रसिया नहीं किया होगा। अकॉर्डिंग टू द ऑफिस ऑफ द ह्यूमन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, एट लीस्ट 1611 सिविलियंस हैव बीन किल्ड। कितने सिविलियंस को मारा गया है, लगभग 1611 सिविलियंस जो है वो अभी तक
डेथ हो चुकी है, उनको किल कर दिया गया, मार दिया गया है किसके, और ये डाटा कौन बता रहा है हम लोग को, हाई कमिश्नर ऑफ फॉर ह्यूमन राइट के द्वारा बताया गया, जो हाई कमिश्नर है, ठीक है, ह्यूमन राइट के। और बताया जा रहा है कि इसमें से 2227 जो है वो इंजर्ड हैं इन यूक्रेन सिंस द वॉर बिगिन, जब से ये वॉर शुरू हुआ है। रशिया कैन नॉट इवेट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस लॉसेस, और रसिया जो है वो हल्का सा भी पीछे नहीं हट रहा है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि कितना सारा उसकी वजह से जान जा चुका है, कितना कोई इंजर्ड हो चुका है, कितना लॉसेस हो रहा है। व्हेन रसिया बिगेन द इन्वेजन, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन said the main objective of what he called the special military operation, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि व्लादिमीर जो पुतिन जो है वो क्या बोलते हैं कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, उसमें क्या होगा, वेयर द डेमिलिटराइजेशन एंड डेनाजिफिकेशन, ठीक है, डेनाफिकेशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, डेमिलिटराइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि अपना जो भी पावर है, इक्विपमेंट पावर, मिलिट्री पावर, वो शो करना, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या है, डेनाजिफिकेशन, इसका मतलब क्या शो करना कि अपना एक इन्फ्लुएंस को शो करना कि हाँ हमारा क्या है, ताकत है, ठीक है, जैसे कि नाज़िज़्म के टाइम दिखा था, जस्ट लाइक वैसे ही ये अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाह रहे हैं ऑफ यूक्रेन, ठीक है। एंड कंसिडर द 3 फ्रंट वार रसिया लॉन्च, और वो ये क्या 3 फ्रंट जो वार है वो रसिया लॉन्च किया था। इट वॉज एविडेंट दैट मस्को वांटेड टू मीट इट्स रियल ऑब्जेक्टिव, और ये रिवील करता है कि मस्को जो है वो चाहता है कि उसका जो रियल ऑब्जेक्टिव है वो जब तक नहीं होगा तब तक वो क्या करेगा, लड़ाई करेगा, चाहे इसके लिए कितना भी कोई मर क्यों ना जाए। वट एवर दे वेयर क्विकली, बट यूक्रेन जो है वो फायर्स रेजिस्टेंस में है, स्पेशली इन द नॉर्थ, वो अपने में अटका हुआ है कि नहीं हम भी अब क्या करने वाले हैं, तो बताओ ना कि हम भी अपने रेजिस्टेंस में हैं, स्पेशली कहाँ पे, नॉर्थ साइड में। हैज़ चेंज द कोर्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट विच नाउ लुक्स लाइक ए वॉर एट्रिशन एंड फोकसिंग ऑन यूक्रेन ईस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो लड़ाई की वजह से बहुत ज़्यादा कोर्स जो है वो चेंज हो गया है, और क्या क्या चेंज हो, चेंज इन द कॉन्फ्लिक्ट, चेंज द कोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट का कोर्स है उसमें चेंजिंग हुआ है, विच नाउ लुक्स लाइक, अब वो कैसा दिख रहा है, वार ऑफ एट्रिशन, मतलब कि वार जो है वो वीक होते हुए दिख रहा है, और फोकस मेनली क्या हो रहा है, ऑन द यूक्रेन के ईस्ट एरिया में ना। बोथ यूक्रेन एंड रसिया आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, दोनों के दोनों कंट्रीज़ क्या हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ गए हैं। द यूक्रेनियंस विथ मिलिट्री एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम द वेस्ट, यूक्रेनियन जो हैं मिलिट्री और फाइनेंशियल एड फ्रॉम द वेस्ट साइड से हैव पुश्ड बैक इन द नॉर्थ, वो किधर पुश बैक हो रहे हैं इसकी वजह से, नॉर्थ साइड में, बट लॉस्ट कर चुके हैं बहुत सारे टेरिटरीज़ को इन द ईस्ट एंड साउथ एरिया में, ठीक है। एंड गिव द पावर इम्बैलेंस, और बहुत ज़्यादा पावर जो गिवन द पावर क्या हो गया है, इम्बैलेंस। इट इज़ अनलाइकली दैट यूक्रेन कैन रीगेन द लॉस्ट टेरिटरीज, और ये अनलाइकली ही तो होता है ना कि ये हो नहीं पाएगा कि यूक्रेन जो है वो रीगेन कर सकता है जो जो टेरिटरीज लॉस्ट हो चुका है। रसिया नाउ सीम्स टू हैव बीन वॉक डाउन इन द बैटल फील्ड, रसिया जो है वो क्या हो चुका है, बैटल फील्ड में घुस चुका है विद इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म के साथ, क्योंकि उनको इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखना पड़ रहा है रसिया को, बट फिर भी वो पीछे नहीं हट रहा अपने वर्ड से, ऑन इट्स वार कंडक्ट, जो वो वार कंडक्ट किया है। व्हाट इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पार्टीज इन द सीजेशन ऑफ ए हॉस्टिलिटीज़ एंड डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, इसका बेस्ट इंटरेस्ट क्या है पार्टीज, व्हाट इज़ द बेस्ट, यहाँ पे क्वेश्चनिंग अराइज हो रहा है कि व्हाट इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पार्टीज इन ए इज ए सीजेशन, क्या करना चाहिए, जो हॉस्टिलिटी में जो लड़ाई है, जो जिसको हॉस्टिलिटी बनाया जा रहा है उसको क्या करना चाहिए, रोकना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सीजेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि रोकना पड़ेगा, जो भी वॉर जो है हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन इसका निकालना पड़ेगा। द इस्तानबुल टॉक हैड ओपन ए पाथ टूवर्ड पीस, इस्तानबुल टॉक ही एक रास्ता जो कि ओपन करेगा एक रास्ता टूवर्ड पीस की तरफ ले जाएगा ये दोनों कंट्रीज़ को। अकॉर्डिंग टू द यूक्रेनियन प्रोपोजल, प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैज़ एग्रीड टू एक्सेप्ट, और अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंगली यूक्रेन के प्रोपोजल की तरफ, तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो है उन्होंने एग्री कर चुके हैं एक्सेप्ट के लिए, एक्सेप्ट न्यूट्रलिटी इन रिटर्न फॉर मल्टीलैटरल सिक्योरिटी एश्योरेंस। और क्या बताया जा रहा है कि यूक्रेन की जो जेलेंस्की जी जो हैं वो एग्री कर चुके हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ न्यूट्रलिटी होना चाहिए इन रिटर्न फॉर मल्टीलैटरल सिक्योरिटी एश्योरेंस के साथ। ही इज़ ऑल्सो रेडी, और ये और किसके लिए रेडी हो चुके हैं
कि कंसल्टेशन पीरियड ऑफ 15 ईयर फॉर क्रीमिया विच रसिया एनेक्स्ड इन 2014, कि हाँ ठीक है 15 ईयर तक क्या कर लो, इसको रख लो, कंसल्टेशन कर लो फॉर क्रीमिया विच जो रसिया जो है वो एनेक्स्ड कर चुका था 2014 में ही। एंड डिस्कस द स्टेटस ऑफ द सेल्फ डिक्लेयर डोनेट्स्क एंड लुहांस्क रिपब्लिक इन ए समिट विद मिस्टर पुतिन। और मिस्टर पुतिन के साथ जब क्या हुआ था, मिस्टर पुतिन के साथ जब समिट हुआ था तो उस टाइम में ही उस डिस्कस में क्या हो गया था कि डिक्लेयर हो गया था डोनेट्स्क और लुहांस्क जो है वो क्या है, रिपब्लिक है। एंड इट वॉज द आफ्टर दिस प्रोपोजल दैट द रसिया अनाउंस देयर पुल बैक फ्रॉम द नॉर्थ। और ये अनाउंस के बाद रसिया जो है उनको क्या करना चाहिए, पुल बैक हो जाना चाहिए किधर से, नॉर्थ से। बट द बुच्चा किलिंग्स अपेयर टू हैव क्लाउडेड द पीस प्रोसेस। बट फिर भी क्या हुआ, बुच्चा में किलिंग्स अपेयर क्लियर दिखा कि हाँ वहाँ किलिंग हुआ है बुच्चा में, और ये फिर से क्या होता है, पीस को तोड़ा जाता है, जो बात हुआ था उस बात को नकारा जाता है। बट द इन्वेस्टिगेशन इनटू द सिविलियन किलिंग शुड गो ऑन द पैरेलल एंड नॉट डेरल द डिप्लोमेटिक प्रोसेस। और जो इन्वेस्टिगेशन तो सिविलियन जो किलिंग्स हुआ, इस पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो पैरेलल चलते रहना चाहिए एंड नॉट डेरल, उसको रोकना नहीं चाहिए, डेरल द डिप्लोमेटिक प्रोसेस। रसिया शुड फॉलो अप ऑन इट्स वर्ड। रसिया को जो है इसको फॉलो करना चाहिए अपने वर्ड्स को विथ मोर डेमोन्स्ट्रेबल एक्शन के साथ, एंड जो भी लड़ाई चढ़ा हॉस्टिलिटीज़ उसको एंड कर देना चाहिए। द वॉर हैज़ डैमेज इट्स इकोनॉमी। वॉर जो बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुका है इकोनॉमी दोनों की कंट्री को, एंड इट्स रेपुटेशन एज ए ग्रेट पावर। और रसिया का जो रेपुटेशन था एज ए वर्ल्ड वो क्या हो चुका है, वो लूज़ कर चुका है, डैमेज कर चुका अपने एक रेपुटेशन को। वाइल काउजिंग अनस्पेक्युलेबल लूजेज, बहुत बोला नहीं जा सकता, बहुत कुछ वो लूजेस कर चुका है। एंड डिस्ट्रक्शन इन यूक्रेन, और सबसे बड़ी बात कि यूक्रेन को भी पूरा डिस्ट्रक्ट करके रखा हुआ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम द यूएन बॉडी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज यूएन की बॉडी के द्वारा क्या आया है मस्को और रसिया के लिए, इज़ दैट इट शुड सीज द फायर, कि जितने भी फायर और जो भी लड़ाई जो भी चल रहा है उसको क्या किया जाए, जल्द से जल्द रोका जाए, नहीं तो और ज़्यादा कंडीशन वर्स्ट होगा, ख़राब होगा, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो जाएगा, दोनों फाइनेंशियली भी वीक हो जाएंगे और दोनों को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, वर्ल्ड वाइडली भी जो रेपुटेशन वो भी ख़राब हो रहा है रसिया का भी, ठीक है। एंड टेक द पाथ ऑफ डिप्लोमेसी इमिडिएटली, और जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, डिप्लोमेसी का पाथ इमिडिएटली एक्सेप्ट करना चाहिए और इस वार को क्या करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, दोनों कंट्री को मिलकर बात करना चाहिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू गाइज।